बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व की तरफ चलते हैं। तो आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी है, मिडिल टर्म ब्रेक पढ़ी है, तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक के हिसाब से आपने बनाना है और फिर उसके बाद उसको ए और बी के हिसाब से लेट करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे इसको, इस वाले हिस्से को, ये जो नीचे है डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको लेट कर लें, इसको लेट कर लें। हम करते हैं लेट। आप इसको इसके नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन मैं इसको करता हूँ लेट। ठीक है, तो इसको नाम दे लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे लें हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको लेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3a माइनस 3। ठीक है, क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो इधर क्या होता है, इधर जिधर कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उधर 1 होता है, तो हमने क्या किया, इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आपका बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अब इसको हमने फैक्टराइजेशन इस तरह करना है कि हमारे पास -2 आ जाए, यानी 2 आ जाए। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर तो सेम ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर तो बच्चों सेम ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये इसको ब्रेक करना है, -3 आपका आ गया। ठीक है, अब क्या है, 3 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 आया। 3 के फैक्टराइजेशन क्या है, इसका अपना ही फैक्टर है एक, 3 × 1। तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 3 में 3 से -1 करो तो आपको 2 मिलता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या है कि हमें 2 कौन सा चाहिए, माइनस का प्लस का, हमें 2 माइनस का चाहिए। तो लिहाजा हमें 2 माइनस का हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी रकम को माइनस करना पड़ेगा, छोटी को प्लस करना पड़ेगा। बड़ी रकम को माइनस करना पड़ेगा, छोटी को प्लस करना। -3 से +1 निकलेगा तो -2 हमें हासिल होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस ये सिंपल x है तो इसके साथ 1 इधर ले आते हैं, प्लस x, ये x है ना, इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, लिहाजा ये वाला आएगा -3x, यानी ये हमने ब्रेक कर दिया। -3x में से x निकलेगा तो -2x आ जाएगा, सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब इनमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लोगे तो बच्चों क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद -3x -3, इनमें से कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, ये वाला माइनस आ गया, 3 कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद इनटू यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ से 3 कॉमन निकला है तो यहाँ पे 1 बच गया बच्चों। x + 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया, लिहाजा हमें क्या साबित हो गया कि ये हमारा जो फैक्टराइजेशन हमने की सही जा रही है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कॉमन वाले लिखने हैं, x - 3 और दूसरा x + 1, ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई। अब क्या करना है, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, किस जगह पे, जिस जगह से ये हमने लेट किया, इस जगह से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुटिंग, यहाँ पे लिख लेते, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका आ जाएगा 4 × x - 4 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर देना है, x - 3 x + 1। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आ गई ये वाली इक्वेशन, इसको हमने अब सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना शुरू करना है। तो हम इसको लिखते हैं पहले कि 4 × x - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x + 1, x + 1 इज इक्वल टू बच्चों क्या समझाया था कि
एक आप ए लेट करेंगे, ए डिवाइडेड बाय ये जो पहला फैक्टर आपका पहला फैक्टर है वो क्या है x माइनस 3, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर b आएगा, फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्टर आपका प्लस x प्लस 1, अगर इसके बाद तीसरा होता है तो फिर प्लस का साइन, साइन सारे प्लस के आने हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और नीचे ये आते जाने हैं, ये वाले जो फैक्टर होंगे 10 हो 12 हो उसी हिसाब से आपने लेट करते जाना है, ठीक है। x माइनस 3 x प्लस 1, आगे भी कुछ होते 3-4 तो हम आगे लेट करते जाते, प्लस सी अपॉन ये प्लस डी अपॉन ये प्लस ई अपॉन ये, ठीक है बच्चों, इस तरह हम इनको लेके चलेंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद फिर क्या करना है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसके बाद अगला स्टेप है कि हमने अपनी राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का तो एलसीएम ऑलरेडी है, हमने राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 4, आप राइट साइड ऐसे ही लिखते जाएंगे x माइनस 3, लेफ्ट साइड आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, और राइट साइड का आप एलसीएम लेंगे तो वो आपका आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब देखो a, पहले आपका a आया, a इंटू एक्स माइनस 3 के साथ कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x प्लस 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है, प्लस b आपका आ गया इंटू एक्स प्लस 1 के साथ कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों x माइनस 3, ये आपका आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब ये जो एलसीएम है इधर आएगा तो इसके साथ कट जाएगा, क्योंकि x माइनस 3 एक्स प्लस 1 x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो हम इस स्टेप को, चलो एक आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूं, 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एक्स प्लस 1, ठीक है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1, इधर क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा रह जाएगा, x प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब ये वाला x माइनस 3 एक्स प्लस 1 x माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक जैसे हैं, लिहाजा आपस में क्या होगा, ये कट जाएंगे, ये पूरे का पूरा, ठीक है, पूरे का पूरा। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे बच गया आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब क्या है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपके पास ये वाले जो नंबर हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 1, ठीक है, आप पहले x माइनस 3 को 0 के बराबर लेंगे, वो आप रफ में कर सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, रफ में कर सकते हैं। x माइनस 3 को आप 0 के इक्वल लेंगे तो ये 3 उस साइड पे जाएगा, तो आपका माइनस 3 या दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें, 3 में, ये वाले 3 में, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, x की जगह में हम क्या करेंगे 3 पुट करेंगे, ये 3 पुट किया, जहां जहां पे x है वहां पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट किया प्लस 1 आ गया, प्लस b इंटू यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट किया माइनस 3, ये बच्चों ये देखो प्लस का 3 माइनस का 3, तो ये आपस में कट गए, तो ये पूरी टर्म आपकी क्या होगी 0 के इक्वल होगी, ये पूरी टर्म क्या होगी 0 के इक्वल होगी बच्चों, ठीक है।
ये पूरी टर्म 0 के इक्वल होगी, तो लिहाजा आपके पास बच गया सिर्फ इतना सा। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है कि 4 इंटू 3 माइनस 4, ये देखो 4 इंटू 3 माइनस 4, 4 में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। वो कौन सा 1 कौन सा आएगा, बड़ी रकम कौन सी है, 4 है, 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो लिहाजा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। -1 इज इक्वल टू ए इंटू 3 + 1, 3 + 1 क्या आएगा बच्चों, 3 + 1 आपका 4 आएगा, तो आपका 4 आ गया। ठीक है, तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 4a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4a इज इक्वल टू 4 - 1 क्या आ गया बच्चों, 4 इंटू -1 माइनस का 4 आ गया। ये 4 उस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो आपका आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से कट गया, तो आपका a आ गया -1। ठीक है बच्चों, आपका a आ गया -1। अब हमारे पास आ गई a की वैल्यू, अब हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमने निकाल ली, अब b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, x - 3 को 0 के इक्वल लेट किया था, पुट किया था। अब क्या करेंगे, x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब बच्चों x + 1 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो आप अभी ये आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेजन 3 के अंदर ही हम पुट करते जाएंगे, इन इक्वेजन 3। तो बच्चों आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू x की जगह पे हमने क्या करना है, -1 पुट करना है, -1 पुट करना है, और -1 पुट किया, और आगे क्या है, -4 इज इक्वल टू a इंटू x की जगह पे -1 पुट किया, और ये +1 है, -1 + 1 प्लस b इंटू x की जगह पे -1 पुट किया, -1 - 3। ठीक है, -3 ये वाला बच्चों। ठीक है, अब क्या है, ये आपका आ गया 4 इंटू -1 - 4 क्या आता है बच्चों, साइन माइनस का आता है, लेकिन होते प्लस हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो -1 प्लस का 1, ये पूरी टर्म आपकी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। क्यों, -1 + 1 आपस में कट गई, ये 0 के इक्वल होता है। 0 a से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद b इंटू -1 - 3 क्या बच्चों आ गया, -1 - 3 होंगे प्लस, और साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो ये -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो बच्चों -4b आ गया। ठीक है, इसको, इस टर्म को मैंने इधर लिख दिया बराबर के, और बराबर के इधर उसको लिख देंगे, 4 - 5 = 20, और माइनस का साइन, माइनस का 20 आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या है, b इज इक्वल टू माइनस का साइन, माइनस के साइन से कट गया, b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो b आपका आ गया बच्चों 5 आ गया। b आपका क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज़ को उठाना है, a और b की वैल्यू को हमने उठाना है और पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। बस इतना सा काम है इसके बाद, कि हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। क्या है, पुटिंग a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो आपके बच्चों क्या आ गई, 4 इंटू x - 4, 4 इंटू x - 4 डिवाइडेड बाय x - 3 x + 1
एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की जगह हम क्या करेंगे, ए की जगह -1 पुट करेंगे, -1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी की जगह हम पे क्या पुट करेंगे बच्चों, बी की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, 5 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप तरतीब भी लिख सकते हो कि यानी -1 वाले को उस साइड पे ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। 4 अगर यहाँ तक भी रहने देते हो तो कोई फ़र्क नहीं है, इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5, ये वाला मैं इधर लिख रहा हूँ 5 अपॉन एक्स प्लस 1, ये माइनस का साइन -1 अपॉन एक्स माइनस 3। आप इस तरह भी लिख सकते हो और ऐसे भी रहने दो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आपका ये वाला आंसर है बच्चों, इसको भी रहने दोगे तो ये भी आंसर आपका एक्सेप्ट होगा, आंसर आपका कोई एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है। मैंने कोशिश किया है कि एक ही बोर्ड पे आप लोगों को सवाल समझा दिया जाए ताकि कोई परेशानी ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने अगर यहाँ तक करवा के इसको रेस करके यहाँ पे आपको करवा दिया तो बच्चे पजल हो जाते हैं कि सर ये यहाँ पे जो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सवाल। कुछ बच्चे इस तरह कहते हैं कि सर यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ये मैंने एक ही बोर्ड पे करवा दिया ताकि आप लोगों को सही प्रॉपर समझ आ जाए। तो बच्चों आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। कंसेप्ट को समझें और बच्चों मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच सके और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।